बकरी राजा ने अपना सिर उठाया और अप्रत्याशित रूप से उसका मुकुट नीचे गिर गया और नीचे काले बादल राजा से टकराया, जिससे एक पल में भारी बारिश होने लगी, जिसे सोते हुए कद्दू राजा जाग गया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, घोंघा ने उसे पीछे से उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने कद्दू का मुकुट छीन लिया और उसके सिर पर रख दिया, लेकिन कद्दू का मुकुट एक पौधा था और जल्द ही सूख गया। कद्दू राजा मक्खियों का एक और राजा के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि मक्खियों का राजा बहुत घृणित था, घोंघा ने अधिक मुकुट पाने के लिए उसे चाकू से आधा काट दिया। घोंघा माउस किंगडम में आया। इसके बारे में जानने के बाद माउस किंग ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। घोंघा एक धोखेबाज आदमी था। उसने ऊपर जाकर माउस किंग की खोपड़ी खींच ली और तब से घोंघा ने उसका मुकुट छीन लिया। वह पागलपन से दूसरे लोगों के मुकुट छीनने लगा। एक दिन पहाड़ के देवता के मुकुट ने घोंघा को आकर्षित किया और उसने तुरंत हजारों सैनिकों को बुलाया। लेकिन पहाड़ का देवता शाकाहारी नहीं था। चाहे कितनी भी तोपों से उस पर बमबारी की गई हो, वह सुरक्षित था। इसलिए घोंघा को मुकुट पर चढ़ना पड़ा, जो जानता था कि मुकुट मतिभ्रमकारी शब्दों से भरा था। घोंघा ने सोचा कि उसके पैर की उंगलियों पर मुकुट किसी और का था, इसलिए उसने एक चाकू उठाया और अपनी उंगली काट दी। खून की कमी के कारण घोंघा का मौत हो गया और नरक में चला गया। घोंघा को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा मारे गए सभी राजा यहाँ थे। वे घोंघा से बदला लेना चाहते थे, लेकिन घोंघा नरक में आने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरे। उसने फिर से नरक के राजा के मुकुट को देखा और सीधे नरक के राजा पर हमला किया। लेकिन नरक के राजा ने बस अपनी उंगली हिलाई और घोंघा अपनी मूल स्थिति में लौट आया। यह देखकर कि घोंघा ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया, नरक के राजा ने उसे मुकुट से टुकड़े टुकड़े कर दिया।